अच्छा आ रहा ना? अच्छा, तो जो हम लोग कॉपी मूड थे तो पहले इससे पहले हम लोग हाँ स्टूडेंट्स, उसमें तो टुडे 22 विल थे शायद, स्टडी नरेशन। कोरोना की वजह से क्लासेस चलना संभव नहीं है, अरे सब जिसकी उसकी बात वजह नहीं से है, ऑनलाइन वो पढ़ाई हो रही है। मेरा टाइम टेबल तो कनेक्शन वाला था ना, मंडे, तो किस एलोकेट ट्यूसडे, था। वेंसडे 11 से 11:30 बजे तक का वीडियोज आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अभी आया नहीं कोरोना तो से फिर बचाव आपका करें, अपना हाथ धोते रहें, ज़रूरी हो तो बाहर जाएं। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। आवर टॉपिक इज नरेशन। दिस इज फर्स्ट टॉपिक इन ग्रामर इन इंटरमीडिएट। नरेशन में दो तरह के देर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. When a speaker speaks, he delivers his speech in two ways. Two ways means direct and indirect ways. He, just as I have given you example, he said, I am going. This is direct. Direct means a speaker's speech is said as it is. जैसा स्पीकर ने बोला वैसा ही लिख दिया गया, तो ये डायरेक्ट होता है. ही सेड दैट ही वाज गोइंग. दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. एंड डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब विच इज आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है. इट इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच. ये इंट्रोड्यूस करता है रिपोर्टेड स्पीच को, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. रिपोर्टेड स्पीच मीन्स एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमा. एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कनेक्टिव्स यूज करते हैं, दैट, इफ, वेदर एंड क्वेश्चन वर्ड्स. वी यूज ऑल दीज अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस. अभी वी आर गोइंग टू स्टडी नो चेंज. सेंटेंस में जहाँ कोई चेंज नहीं होता उसे पढ़ने जा रहे हैं. क्लासेस में कई बार आई हैव टॉट टू यू कब कब कौन कौन सी वो कंडीशंस वेयर देयर विल बी नो चेंज इन योर गिवन सेंटेंस. फर्स्ट कंडीशन इज इफ योर रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस. अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो देयर विल बी नो चेंज इन गिवन सेंटेंस. ये हिल नहीं रहा है नीचे से. सेकेंड कंडीशन इज इफ प्रोवर्ब इज गिवन इन गिवन सेंटेंस. थर्ड कंडीशन इज हैबिचुअल फैक्ट्स. एंड फोर्थ कंडीशन इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर गिवन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ इज गिवन. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत से संबंधित बात है, कहावत है या कोई ऐतिहासिक तथ्य है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द गिवन सेंटेंसेस. एग्जाम्पल में मैंने दिया है, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग. दिस इज असर्टिव सेंटेंस. जब आप इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड, यहाँ से रिमूव करेंगे तो यू हैव टू यूज दैट. That is used to join both these sentences. He says that child is crying. Says means this is in present tense and there will be no change in the sentence. As you are watching, child is crying is written as it is because says is in the present tense. So there will be no change in the given sentence. Second is proverb. Vivek will be saying the servant has finished his homework. His work. Vivek will be saying this part is given in the future tense. So there will be no change in the given sentence which is in the inverted comma. Vivek will be saying that the inverted comma is removed. That जहाँ inverted comma हटेगा वहाँ हम that लिखेंगे because this sentence is assertive. The servant has finished his work. Third is habit. Proverb. Proverb means kahavat. Teacher said honesty is the best policy. This is a proverb. Teacher said that honesty is the best policy. You have to do nothing. बार बार बताया गया क्लास में, ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना. Only you have to connect them with that. केवल दैट से कनेक्ट करना. कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट डू इट. दिस टीचर सेड दैट honesty is the best policy. Third is habitual fact. Habitual fact means आदत संबंधी बातें. Hari said dog barks at a stranger. This is habit of dogs. ये
हैबिट है डॉग्स की, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। हरी सेड दैट यहाँ बार बार बताया जा रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर रहे हैं। एंड वी आर ज्वाइनिंग बोथ दीज पार्ट्स विद दैट, इन दोनों पार्ट्स को हम दैट से जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दैट लगा रहे हैं। एंड द टीचर सेड, लास्ट वन इज historical fact. The fifth is historical fact. The teacher said Dr. Rajendra Prasad was first president of India. This is historical fact. हिस्ट्री से संबंधित बात है, इसलिए यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केवल दैट से जोड़ा गया है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया गया है। सोहन सेज हिज सिस्टर द सन सेट्स इन द वेस्ट। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? द फैक्ट विच इज करेक्ट, विच इज राइट इन ऑल एजेस, इन ऑल टाइम। जो हर युग हर समय में फैक्ट सही होता है उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में ट्रुथ होता है वो। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये बात कहीं जाएं आप हमेशा सही है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सोहन टेल्स हिज सिस्टर, सेज को हम किस में चेंज करेंगे? टेल्स में करेंगे। क्यों टेल्स में बदलना है? बिकॉज सेज के पास एक ऑब्जेक्ट भी है सिस्टर। अगर सेज के पास, टेल के पास, टोल्ड के पास ऑब्जेक्ट है तो हम उसे सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। इफ़ इट हैज़ ऑब्जेक्ट, अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है तो। और यहाँ फिर एक कनेक्टिव लेंगे, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। I hope it is clear. Many times I have taught you in the class in intermediate first year. If first year students are connected to you, tell them also, make notes and clarify all the doubts. If you have any doubts, it will be clarified in the class. All these are example are related to no change. आपने देखा कि इन सारे में कोई चेंज नहीं हो रहा है। These are assertive sentences, that's why we connect them with that, and there will be no change in the given sentence, in the tense, in the pronouns. अब we will see where the change will take place. उन कंडीशंस को देखेंगे जहाँ चेंज होते हैं। तो आपको पता है क्लास में many times I have given you notes. Present indefinite will be changed in past indefinite. Present continuous will be changed in past continuous. Present perfect will be changed in past perfect. Present perfect continuous will be changed in past perfect continuous. Past indefinite will change in the past perfect. Past continuous change in the past perfect continuous. और इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वर्ब विल बी विद यस यस और इन फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगी तो इट विल बी इन सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गिवन सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम एंड वर्ब विद आईएनजी। इट इज चेंजिंग इन पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज वर एंड आईएनजी। ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो वॉज वर और आईएनजी लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स इट विल हैव, हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म। और जब चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में एक ही है केवल उसके पास, हैड। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन टू यू, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट किसी का भी हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस means it will be changed in the past perfect continuous. Present perfect continuous में has been, have been and verb with ing. You are changing the sentence, जब बदलेंगे आप तो had been with ing. Past indefinite की पहचान होती है, इसमें verb हमेशा second form में होती है। कोई tense नहीं है where the verb in second form will be used. It will be used in only once in past indefinite. पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान आपको पता है, वाज, वर एंड आईएनजी। इट विल बी चेंज इन हैड, बीन एंड आईएनजी। फ्यूचर में विल को वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में एंड मे माइट में। All these are changes and we will see after this how the change will take place in the videos will continue.